नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 संस्कृत। तो संस्कृत का पेपर जो विद्यार्थियों ने अर्धवार्षिक परीक्षा में दिया है, तो वे सभी विद्यार्थी आज इस पेपर का संपूर्ण हल इस वीडियो में देख पाएंगे। विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर वास्तव में लिखना चाहिए थे, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि विद्यार्थी संस्कृत में समझने का प्रयास नहीं करते और पूरा उतार देते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप कॉपी में किस प्रकार से उत्तरों को लिखें और वो सही उत्तर किस प्रकार से हों, यह जानने का और देखने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हमें निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को पढ़ने के बाद आगे हमें पहला प्रश्न दिया है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखो। तो आप देख रहे हैं पहला प्रश्न है, फल शब्दस्य द्वितीया एक वचनस्य रूपम भवति। फल शब्द की द्वितीया एक वचन रूप होता है। फल शब्द का द्वितीया एक वचन में, अब देखो फल शब्द नपुंसक लिंग शब्द है और इसका प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति के तीनों रूप एक समान चलते हैं। यानी जो प्रथमा विभक्ति में तीनों होते हैं वही द्वितीया विभक्ति के होते हैं। तो एक वचन का जो रूप होगा फलम फले फलानी, तो आपका सही हो जाएगा फलम। इसके बाद सेकंड में पूछा है, छात्रैः इति पदे वचनम अस्ति। छात्रैः इस पद में वचन है। तो छात्रैः जो है, जैसे राम का बहुवचन में होता है रामैः, तो छात्र का हो गया छात्रैः, तो आपका ये सही हो जाएगा सा बहुवचनम। तीसरा है, अधोलिखितेषु चतुर्थी विभक्ति युक्तम पदम अस्ति। नीचे लिखे हुए में चतुर्थी विभक्ति युक्त पद है। तो चतुर्थी विभक्ति में होता है राम का रामाय, रामः रामम रामेण रामाय, तो सही हो जाएगा सा रामाय। चौथा है, अहम इति पदे पुरुषः अस्ति। अहम इस पद में पुरुष है। तो अहम जो होता है यह उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता होता है। उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं अहम आवाम वयम, तो यह हो जाएगा उत्तम पुरुषः। अश्वाः शीघ्रं धावति इत्यस्मिन् पदे अव्ययम अस्ति। तो इस पद में अव्यय है। अश्वाः ये आपका कर्ता है और धावती ये आपकी क्रिया है, तो इसमें अव्यय हो जाएगा शीघ्रम, तो ये आपका सही हो जाएगा। छठवां है, अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। नीचे लिखे हुए में अव्यय पद नहीं है। यदा तदा कदा ये सभी अव्यय पद है और रमा ये आपका शब्द हो गया, कर्ता शब्द है, तो ये आपका अव्यय नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब आपने पहले प्रश्न के 6 विकल्पों को आपने देखा। अब इनको आप कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे वो आप यहाँ पर देखें कि आपको कॉपी में इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को किस प्रकार से लिखना चाहिए था, वो आप इसमें देख पा रहे होंगे। फलम बहुवचनम, रामाय उत्तम पुरुषः, शीघ्रम और रमा। इस प्रकार से आपको कॉपी में उत्तर लिखना चाहिए थे। प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रदत्तैः शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत। तो दिए गए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ना कि केवल शब्दों को लिखना है। हमें जो दिए गए शब्द हैं उन शब्दों से हम इन खाली स्थानों को भर देंगे। तो देखते हैं पहले नंबर में, अभवत इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति।
अभवत इस पद में वचन है, तो अभवत, अभवताम, अभवन, यह लंग लकार का आपका एक वचन का शब्द है, तो आपका ये पहला हो जाएगा, एक वचन हम इसमें भर देंगे। दूसरा है प्रथम पुरुषस्य लोट लकारस्य रूपम अस्ति, तो प्रथम पुरुष का लोट लकार का रूप है, तो लोट लकार का इसमें रूप बनेगा पठतु, ये आप दूसरे खाली स्थान में भर देंगे। तीसरा है गच्छति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, गच्छति इत्यस्मिन् पदे, इस पद में लकार है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, यह लट लकार है, तो आपका तीसरे में ये आ जाएगा लट लकारः। चौथा है पिबन्ति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो पिबन्ति इस पद में धातु है, तो पिबन्ति में आपका ये पा धातु हो जाएगा, तो इसमें पा धातु अस्ति। अनुभवः पदे उपसर्गः अस्ति, अनुभवः पद में अनु उपसर्ग है, तो इसमें आप भर देंगे अनु। और निर्वाण रूपम इति पदे उपसर्गः अस्ति, निर्वाण रूप इस पद में उपसर्ग है, तो अब आपका बचा है निर। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आप कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे वह आप यहाँ पर देखें कि हमें कॉपी में इस प्रकार से दूसरे प्रश्न के उत्तरों को लिखना चाहिए था। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं खाली स्थानों को भर देते हैं, केवल लिखते बस नहीं है, इनको हमें भरना चाहिए। एक वचनम पठतु लट लकारः पा अनु और निर, इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न के सभी 6 प्रश्नों का हल इस प्रकार से आप करेंगे। प्रश्न तीसरा, उचितम युग्म मेलनम कुरुत, उचित मिलान करना है, तो हमें इस तरह से नहीं मिलाना है, सही के सामने हमें सही को लिखना है। तो पहले एक बार देख लेते हैं वृद्धि स्वर संधि, तो वृद्धि स्वर संधि में आपका शब्द आ जाएगा सदैव, ये हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। द्वंद्व समासः, जिसमें दोनों पद बराबर होते हैं, द्वंद्व समासा तो हो जाएगा आपका पितरऊ। महाधन ईसः तो बन जाएगा महेशः। कर्मधारय समासः, तो कर्मधारय जो समास होगा वह होगा कर्मधारय समास महाराजा। और व्यंजन संधि जगदीशः, जे आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। और दिगु समासः पंचरत्नम, ये आपका संख्यावाची है, संख्यावाची दिगु समास होता है। लेकिन आप कॉपी में इस प्रश्न के उत्तरों को किस प्रकार से लिखेंगे वह आप देखें कि आपको कॉपी में इस प्रकार से तीसरा उत्तर डाल करके और आप इस प्रकार से नोट करेंगे सही जोड़ियों को, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आप कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा, एक पदेन उत्तरम लिखत। अब हम प्रश्न क्रमांक चौथे के प्रश्नों को एक पद के द्वारा उत्तर लिखेंगे। तो उत्तर 4 में हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न पहला है अतिथि केन प्रबुद्धा, यानी अतिथि किससे जागा। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे पाद ध्वनिना। आप देख रहे हैं पहले का उत्तर पाद ध्वनिना, अर्थात पैर की आवाज से। दूसरा है वन राजा कई दुर्वस्थाम प्राप्तः। वन राजा यानी जंगल का राजा किसके द्वारा दुर्वस्था को प्राप्त हुआ, कई है किसके द्वारा। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि तुच्छ जीवई है, अर्थात तुच्छ जीवों के द्वारा, तुच्छ जीवों के द्वारा वनराज राजा बुरी अवस्था को प्राप्त हुआ। इसके बाद तीसरा प्रश्न है व्याघ्रः कस्मात् बिभेति, बाघ किससे डरता है। तो आप उत्तर में लिखेंगे मानुषाद, अर्थात मनुष्य से। आगे पठितुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति। पठितुम इस पद में कौन प्रत्यय है। तो पठितुम में तुम शेष है, तो इसका हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। फिर
इक्त्वा प्रत्यय से एकम उदाहरणम लिखत, त्वा प्रत्यय का एक उदाहरण लिखो। तो लिख दिया कृत्वा, यानी जिसमें त्वा शेष रहता है, कृत्वा, गत्वा, खादित्वा, पठित्वा, इसमें इक्त्वा प्रत्यय लगेगा। इसके बाद है अज धन टाप इति संयुज्य किम पदम भविष्यति। अगर हम अज और टाप को जोड़ देते हैं तो अज शब्द में जब टाप प्रत्यय लगाते हैं तो यह पद बनता है अजा, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। तो इन सभी एक जो वाक्य में उत्तर देना है, सभी 6 के उत्तर आप इस प्रकार से देंगे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना ऐसा लिखो। यहाँ पर हमें 6 वाक्य दिए गए हैं, तो हम इन वाक्यों के सामने ही आम ना लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में यही कहा गया है कि शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना। तो हम कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे, इन्हें आप देखिए। 5वें प्रश्न के उत्तर में पहला है क्रुद्धः सिंहः गर्जति। क्रोधित शेर गर्जता है। वाक्येस्मिन् क्रुद्धः विशेषणम अस्ति, यानी क्रुद्धः, क्रुद्ध जो शब्द है यह आपका विशेषण है, यानी ये सही है, क्योंकि सिंह की विशेषता क्या है, क्या विशेषता बतला रहा है कि यह क्रोधित है, नाराज है। तो ये वाक्य सही है, तो हम लिख देंगे आम। दूसरा है पक्वम फलम भुंक्यते अत्र फलम विशेष्य नास्ति। विशेष, देखो फल जो है यह आपका क्या है, विशेष्य, विशेष सही है, लेकिन इन्होंने कहा है कि नास्ति, यानी फल कैसा है, पका हुआ फल है। तो पका हुआ ये इसकी विशेषता है, विशेषण है, लेकिन फल विशेष है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नास्ति, तो अशुद्ध वाक्य है, इसलिए क्या लिखेंगे, ना। तीसरा है कातरः इत्यस्य पदस्य अकातरः विलोम पदम अस्ति। तो कातरः का विलोम पद अकातरः पद है, तो ये सही है, तो हम इसमें लिख देंगे आम। इस प्रकार से अब आप आगे समझेंगे। चौथे में प्रसीदति इत्यस्य पदस्य विलोम पदम प्रसन्नः अस्ति। प्रसीदति इस पद का जो विलोम होता है वह अवसीदति या प्रकोप्यति। तो प्रसन्नः अस्ति ये अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें लिखा जाएगा ना। इसके आगे 5वां दिया है गजः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम हस्ती अस्ति। गज इस पद का पर्याय पद हस्ती है, तो ये शुद्ध वाक्य है, तो इसमें आप लिखेंगे कि यह आम, शुद्ध वाक्य के सामने आम। और 6वां है मुखम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम आननम नास्ति। मुखम इस पद का पर्याय पद आननम होता है, यानी ये देखो मुख का तो पर्याय आनन होता है, लेकिन ये वाक्य में कह रहे हैं नास्ति नहीं है, तो ये अशुद्ध वाक्य है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे ना। तो आप देख रहे हैं इन सभी शुद्ध और वो आम और ना वाक्यों को वाक्यों के सामने ही हमें यहाँ लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आगे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 पर्यंतम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषायाम लिखत। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखो। तो प्रश्न क्रमांक 6वां है पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते, यानी पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे पृथिव्याः स्खलनात् कंपनम जायते, यानी पृथ्वी के स्खलन से कंपन होता है, कंपन उत्पन्न होता है। इसके अथवा में दिया है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, यानी हमारे पर्यावरण में
क्या क्या दूषित है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। यानी हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भोज्य पदार्थ, धरातल और धरातल दूषित है। इस प्रकार से आप छठवें प्रश्न के उत्तरों को इस प्रकार से कॉपी में लिखना चाहिए था। अब आगे सातवें प्रश्न में कहा गया है कि व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः। यानी व्याघ्रः बाघ क्या सोच करके भागा। व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः, बाघ क्या सोच करके भागा। तो आप इसका उत्तर लिखते व्याघ्रः व्याघ्र मारी काचित इयम इति विचारे पलायितः। यानी बाघ यह सोच करके भागा, बाघ यह कोई बाघ को मारने वाली है, यह सोच करके भागा। इसके अथवा में पूछा गया है कि पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। यानी पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में क्या देता है। तो आप इसका उत्तर लिखते कि पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यच्छति। पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में विद्याधन देता है। तो सातवें प्रश्न के उत्तरों को आपको इस प्रकार से कॉपी में लिखना चाहिए। प्रश्न 8वां, कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः। कुशलव के कुल के कर्ता अर्थात जनक कौन है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि कुशलवयोः वंशस्य कर्ता भगवान सहस्त्रदीधितिः। यानी कुशलव के वंश के जनक भगवान सूर्य हैं। कौन है? भगवान सूर्य। इसके अथवा में पूछा गया है कि निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। यानी निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन कमाया। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि निर्धनः जनः भूरि परिश्रम वित्तम उपार्जितवान। निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके धन कमाया। इस प्रकार से आप 8वें प्रश्न के उत्तरों को लिखेंगे। 9वां प्रश्न है बकः वन्य जंतु नाम रक्षोपायान कथम चिंतयितुम कथयति। यानी बगुला वन के प्राणियों की रक्षा के उपायों को कैसे सोचने के लिए कहता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि बकः वन्य जंतु नाम रक्षोपायान शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा चिंतयितुम कथयति। यानी बगुला वन के प्राणियों की रक्षा के उपायों को शीतले जले ठंडे पानी में बहुत समय तक बिना अविचला बिना हिले डुले ध्यान में मग्न और निर्णय लेने में दृढ़ के समान स्थित प्रज्ञ एव स्थित्वा। यानी निर्णय लेने में दृढ़ के समान स्थित होकर सोचने के लिए कहता है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके अथवा में पूछा गया है कृषकः किम करोति यस्मै। यानी किसान क्या कर रहा था। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति यस्मै। यानी किसान 2 बैलों से खेत जोत रहा था। इसके बाद 10वां प्रश्न है जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान। जनस्य यानी कि व्यक्ति के रोने को सुनकर आरक्षी कोतवाल क्या कह रहा था। कोतवाल ने क्या कहा या क्या कह रहा था। तो आप इसका उत्तर में लिखेंगे कि जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान। यानी व्यक्ति के
रोने को सुनकर कोतवाल ने कहा कि रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वाहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारितः, यानी उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई पेटी ले जाने से रोका। अब इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुक्षो, अब अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चौराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति। अस्मिन् यानी कि इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष या 3 साल के कारावास की सजा पाओगे। तो इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया है, केन समः बंधु नास्ति, यानी किसके समान मित्र नहीं है। तो आप इसका उत्तर लिखते उद्यमेन समः बंधु नास्ति, यानी परिश्रम के समान मित्र नहीं है। अब आगे प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा गया है कि प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात सुभाषित एकम लिखत। प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोकों को छोड़कर अपनी पाठ्य पुस्तक से सुभाषित एक श्लोक लिखो। तो यहाँ पर आप अपनी सुभाषतानी का कोई भी एक श्लोक आप लिख सकते हैं। तो कोई भी एक श्लोक तो यहाँ पर लिखा गया है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। इस प्रकार से आप अपनी सुभाषतानी पाठ के कोई भी एक श्लोक आप उत्तर में लिख पाएंगे। अब आगे प्रश्न क्रमांक 12 में अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धि करणीयाः कोपि द्वे, यानी नीचे लिखे हुए अशुद्ध कारक वाक्यों को शुद्ध करना है कोई 2। तो पहला है त्वम कुत्र गच्छति, तो आप इसको सही करेंगे त्वम कुत्र गच्छसि, यानी कि जिस पुरुष वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष वचन की क्रिया लगती है। तो त्वम आपका मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो गच्छसि भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि। आगे सेकंड में है श्री कृष्णम नमः। तो नमः के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का उपयोग करते हैं, तो कृष्णम का बन जाएगा कृष्णाय, श्री कृष्णाय नमः। इसके बाद तीसरा है रामम सह लक्ष्मणम गच्छति। रामम सह के साथ में हम तृतीया विभक्ति का उपयोग करते हैं, तो ये बन जाएगा रामेण सह लक्ष्मणम गच्छति। राम के साथ लक्ष्मण जाता है। तो इस प्रकार से आप 12वें प्रश्न के सभी अशुद्ध कारक वाक्यों को शुद्ध कर लेंगे। अब आगे 13वें प्रश्न में रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है, तो और कोई 4 की हमें पूर्ति करनी है। यहाँ पर 6 दिए गए हैं। तो आप देखते हैं कि मयूरः इति नामनापि ज्ञायते। तो मयूरः अर्थात मोर इस नाम से भी जाना जाता है। तो मोर के लिए हम क्या लिखेंगे? मोर के लिए आप लिखेंगे मयूरः अहिभुक इति नामनापि ज्ञायते, यानी मोर सर्पभक्षी इस नाम से भी जाना जाता है। आगे दूसरे में जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवन कठिन है। तो कैसा जीवन कठिन है? अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। तीसरा है बकाह अविचलः
एवं तिष्ठति बकः, यानी तो आप इसमें भरेंगे बकः अविचलः स्थित प्रज्ञा एवं तिष्ठति, यानी बकः अविचल बिना हिले डुले स्थित प्रज्ञ के समान रहता है। आगे चौथे में कहा गया है कि ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैरपि ज्ञायते, यानी ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से क्या होता है। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से क्या होता है, भूकंप। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैरपि भूकंपः जायते, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भूकंप उत्पन्न होता है। और पांचवा, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम परुषाम योभ्यु उदीरेत, तो यहाँ पर आप जे आपका पांचवा छूट गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं और इसको हम कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर हम इसका उत्तर देंगे, और यदि आप जानते हैं तो आप इसका उत्तर लिख करके भेजें, इसको हम आपको उत्तर देंगे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और इसके बाद छठवां दिया है न्यायाधीशः उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, न्यायाधीश ने दोनों को अलग अलग विवरण सुनाया। तो आप इसका उत्तर लिखते न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों को अलग अलग विवरण या घटना सुनाई। प्रश्न क्रमांक 14वां में आप देखेंगे अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखत, नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो। तो पहला है गलबद्ध सृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः, गले में बंधा हुआ गीदड़ बाघ पुनः भाग जाता है। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, मार्ग में उसने एक बाघ को देखा। बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर पिता के घर की ओर चली। प्रत्युत्पन्नमति सा सृगालम आक्षपंती उवाच, तीक्ष्ण बुद्धि वाली वह महिला डांटती हुई कहती है। तो आप इन सभी वाक्यों को इस प्रकार से क्रम से लगाएंगे। और सबसे पहले बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलता, यानी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर जाती है। जब वह जाती है तो मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, उसने मार्ग में रास्ते में एक बाघ को देखा। और इसके बाद फिर देख करके क्या होता है, प्रत्युत्पन्नमति सा सृगालम आक्षपंती उवाच, वह तीक्ष्ण बुद्धि वाली वह महिला डांटती हुई कहती है। और चौथा है गलबद्ध सृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः, जिस बाघ के गले में गीदड़ बंधा हुआ वह बाघ वहां से पुनः भाग जाता है। इसके बाद आगे 15वें प्रश्न में वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तन करना है कोई दो। तो आप देखेंगे कि पहला वाक्य है बालकः पुस्तकम पठति, इसको हमें बदलना है कर्मवाच्य में। तो आप कर्मवाच्य में किस प्रकार से बदलेंगे, तो आप देखेंगे कि बालकेन पुस्तकम पठ्यते, यानी जब कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कर्ता आपका तृतीया विभक्ति में हो जाएगा और कर्म आपका प्रथमा विभक्ति में होगा। तो और क्रिया जो होगी वह कर्म के अनुसार होगी। तो बालकः पुस्तकम पठति तो बन जाएगा बालकेन पुस्तकम पठ्यते। इसके बाद मया विद्यालयः गम्यते, तो इसको हमें कर्तवाच्य में बनाना है। तो मया आपका ये तृतीया विभक्ति का है, तो कर्तवाच्य में प्रथमा विभक्ति का बनेगा तो बन जाएगा अहम माम मया, मया आपका तृतीया विभक्ति है तो प्रथमा विभक्ति में बनेगा अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। इसके बाद छात्रः लिखति भाववाच्य में बदलना है। तो छात्रः तो भाववाच्य में भी कर्ता तृतीया विभक्ति में होगा
तो छात्रः का बनेगा छात्रेण और लिखति का हो जाएगा लिख्यते। तो छात्रेण लिख्यते। इस प्रकार से आप 15वें प्रश्न में इन वाच्य परिवर्तनों को लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 16वां, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत कोपि द्वौ। तो रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। कोई दो यहाँ पर 3 दिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं, सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो सभी किसको प्रणाम करते हैं? तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर्वे काम प्रणमंती, सभी किसको प्रणाम करते हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। फिर दूसरा है सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुराधिपः यानी कि सुराधिप यानी इंद्र ने ताम अपृच्छत उससे पूछा। तो किसने उससे पूछा? तो आप इसमें लिखेंगे कह ताम अपृच्छत, किसने उससे पूछा? तो सुराधिपः ताम अपृच्छत, इंद्र ने उससे पूछा। फिर तीसरा है धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति, यानी धैर्यवान संसार में तिरस्कार नहीं पाता है। धैर्यवान संसार में तिरस्कार नहीं पाता है। तो धैर्यवान कहाँ? तो आप उत्तर में लिखेंगे कि धैर्यवान कुत्र परिभवम न प्राप्नोति, धैर्यवान कहाँ तिरस्कार को प्राप्त नहीं होता। तो आप 16वें प्रश्न में प्रश्न निर्माण इस प्रकार से कर पाएंगे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। अब आगे प्रश्न क्रमांक 17 में अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति, नीचे लिखे हुए वाक्यों को किसने किसके प्रति कहा। कोपि द्वे, हमें 2 करने हैं, और कह यानी किसने, कम यानी किसको। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें लिखा है कि जा नाम में हम तस्य नाम ध्येयम, उनका नाम मैं जानता हूं। तो ये किसने कहा और किसको कहा? तो आप इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे? तो कह यानी कुशः, कुश ने किसको बोला था? राम को। रामम, राम को बोला था कि जा नाम में हम तस्य नाम ध्येयम, मैं उनका नाम जानता हूं। दूसरा है अरे अहिभुक नृत्याति रिक्तम का तव विशेषता, यानी अहिभुक यानी अरे सर्पों को सर्पभक्षी नृत्याति रिक्तम का तव विशेषता, नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है? तो ये किसने बोला था? काकः, कौवे ने किसको बोला था? मयूरम, मयूर को, यानी मोर को कौवे ने बोला था। फिर तीसरा है भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, हे इंद्र पुत्रस्य, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रोती हूँ। तो आप ये सुरभि ने इंद्रम अर्थात इंद्र को बोला था कि पुत्र की दीनता को देखकर मैं रोती हूँ। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 17 के उत्तरों को आप लिखेंगे। अब आगे प्रश्न क्रमांक 18वां, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गद्यांश दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ें और नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रसृते बिजने प्रदेशे का न स्वभावः, यानी प्रसृते फैले हुए, बिजने प्रदेशे सुनसान इलाके में क्या शुभ नहीं है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रसृते बिजने प्रदेशे पद यात्रा न स्वभावः, यानी फैले हुए अंधकार सुनसान इलाके में पैदल यात्रा शुभ नहीं है। इसके आगे करुणा परो गृही कस्मई आश्रयम प्रायच्छत, दयालु गृहस्थ ने किसके लिए आश्रय दिया? किसको आश्रय दिया? तो करुणा परो गृही
निर्धनः जनाय आश्रयम प्रायच्छत, दयालु गृहस्थ ने निर्धन व्यक्ति के लिए आश्रय दिया। इसके बाद रात्रि निवासम कुत्र कृतवान, रात्रि निवास कहाँ किया, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे रात्रि निवासम पार्श्व स्थिति ग्रामे कृतवान, रात्रि निवास पास में स्थित गांव में किया। तो इस प्रकार से आप 18वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब इसके अथवा में भी एक गद्यांश हमें दिया गया है और इसके नीचे प्रश्न दिए हैं, इसको आप पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर देंगे। गृहाभ्यंतरम कः प्रविष्टः, यानी घर के अंदर किसने प्रवेश किया, तो आप इसका उत्तर देंगे गृहाभ्यंतरम चौरः प्रविष्टः, घर के अंदर चोर ने प्रवेश किया, यानी कह यहां पर आपको उत्तर देना है। इसके बाद सेकंड दिया है कस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धोस्तिथि, यानी किसके पैरों की ध्वनि से अतिथि जागा, कस्य, तो यहां पर आपको उत्तर देना है। तो आप यहां बताएंगे चौरस्य, चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धोतिथि, चोर के पैरों की ध्वनि से अतिथि जागा। इसके बाद तीसरा पूछा गया है कि दृषि दैव गति, यानी भाग्य लीला कैसी है, दैव गति कैसी है, कीदृशी, तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे विचित्रा, तो ये हो जाएगा विचित्रा दैव गति, यानी दैव गति क्या है, विचित्र है। तो आप इस प्रकार से आप 18वें प्रश्न के उत्तरों को आप इस प्रकार से लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 19वां, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि समत्वम इति कह भवेद, देखो समत्वम अर्थात समानता, एक रूपता, यह कौन कहता है, तो ऐसा किसने कहा, यानी कहा हो समानता किसके द्वारा हो, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि समत्वम इति महात्मानः भवेत, यानी एक रूपता ऐसी महात्माओं के द्वारा महान लोगों में होती है। दूसरा है चित्ते का भवेद, चित्ते का भवेद, तो चित्त में क्या हो, तो आप लिखेंगे चित्ते अवक्रता भवेद, यानी चित्त में सरलता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सरलता। और अवक्रता कुत्र भवेद, यानी अवक्रता अर्थात सरलता कहाँ हो, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि सरलता कहाँ हो, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद, यानी सरलता जैसी मन में वैसी वाणी में हो। इस प्रकार से आप 19वें प्रश्न के पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अब इसके अथवा में भी एक दूसरा श्लोक दिया है कि आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचा तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणयोभ्योऽपि विशेषतः। तो इसमें जो प्रश्न दिया है कि प्रथमो धर्मः कहा, प्रथम धर्म क्या है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे प्रथमो धर्मः आचारः, अर्थात सदाचार ही, श्रेष्ठ आचरण ही प्रथम धर्म है। फिर दूसरे में कहा गया है कि प्राणेभ्योपि विशेषतः कम रक्षेत, यानी प्राणों से भी बढ़कर हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो प्राणेभ्योपि विशेषतः सदाचारम रक्षेत, प्राणों से भी बढ़कर हमें सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आचारः प्रथमो धर्मः इति केसाम वचः, यानी आचरण ही प्रथम धर्म है, यह किसका वचन है, तो केसाम, यहाँ पर हमारा उत्तर होना चाहिए। तो आचारः प्रथमो धर्मः
इति विदुषाम वचः, यानी आचरण ही प्रथम धर्म है, यह विद्वानों का वचन है। विदुषाम वचः, यह विद्वानों का वचन है। इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 में अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे नाटक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पर हमें ये नाटक दिया गया है, इसको विद्यार्थी अच्छे से पढ़ें। और प्रश्न दिए हैं कि वस्तुतः केन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वास्तव में किसके द्वारा बहुत समय तक शासन किया। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि वस्तुतः सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वास्तव में शेर के द्वारा बहुत समय तक शासन किया गया। तो आप उत्तर इसकी जगह लिखेंगे केन। इसके बाद काह भक्षम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, यानी कौन भक्षक को रक्षक के पद योग्य नहीं मानता है। तो वन्य जीवाह, भक्षकों को रक्षक के पद योग्य नहीं मानते हैं। वन्य जीवाह भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, यानी वन्य जीव भक्षकों को रक्षक के पद योग्य नहीं मानते हैं। इसके बाद तीसरा है व्याघ्र चित्रकौ किम अवदत, बाघ और चीते ने क्या कहा। तो बाघ चित्रकौ अरे किम वनराजाय पदाय सुपात्रम चीयते, बाघ और चीते ने कहा कि अरे किम वनराज पदाय, क्या वन के राजा के पद के लिए सुपात्र चुना जा रहा है। ए तदर्थम तू आवामेव योग्यौ, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, जिस किसी का भी चयन किया जाए वह सर्वसम्मति से हो। इस प्रकार से आप इस 20वें प्रश्न के उत्तरों को आप इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसी प्रश्न के इसमें एक अथवा दिया गया है, ये आपका नाट्यांश दिया है, और इसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न दिया है एकः वानरः कस्य पुच्छम धुनाति, एक बंदर किसकी पूंछ घुमाता है। तो आप उत्तर यहाँ लिखेंगे कस्य। तो आप लिखेंगे उत्तर में कि एकः वानरः सिंहस्य पुच्छम धुनाति, किसकी पूंछ घुमाता है, शेर की। के वारम वारम सिंहम तुदंती, के कौन बार बार सिंह को तंग करते हैं। तो आप उत्तर में लिखेंगे वानराह वारम वारम सिंहम तुदंती, बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। और तीसरा है हर्ष मिश्रितम कलरवम केह कुर्वन्ति, यानी हंसते हुए कलरव कौन करते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि वानराह हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, यानी सभी बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर विभिन्न पक्षी भी शेर की ऐसी दशा को देखकर हर्ष मिश्रितम प्रसन्न होते हैं और चहचहाते हैं, कलरव करते हैं। इस प्रकार से आप अथवा के इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अब प्रश्न क्रमांक 21 में पूछा गया है कि अवकाशम प्राप्तये प्राचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत, अवकाश प्राप्ति के लिए प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखो। और इसके अथवा में स्वभ्रातु जन्म दिनोत्सवस्य कृते स्वमित्रम प्रतिपत्रम लिखत, अपने भाई के जन्म दिवस के उत्सव के लिए अपने मित्र को पत्र लिखो। तो और इसके बाद 22 में अधोलिखितेषु एकम विषयम आधृत्य सत्शब्देषु संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखत, यानी नीचे लिखे हुए एक विषय को आधार मानकर
शत शब्देषु 100 शब्दों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखो। यहाँ पर हमें 4 दिए गए हैं। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को हम त्रैमासिक परीक्षा का जो हमने संपूर्ण हल किया था, आप हमारे चैनल पर TDM सफलता पर जाकर के और अपनी कक्षा के त्रैमासिक परीक्षा का जो संपूर्ण हल हमने पेपर किया था, जिस प्रकार से हम अर्धवार्षिक का कर रहे हैं उसी प्रकार से वहाँ पर भी हमने किया था। तो आप वहाँ पर जाकर के इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं और उसको वहाँ पर समझ सकते हैं। अब पेपर का अंतिम प्रश्न है, अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पर ये अपठित गद्यांश दिया गया है, विद्यार्थी इसको अच्छे से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। धर्म संस्कृति परंपराणाम देशः कः अस्ति। धर्म संस्कृति परंपराओं का देश कौन है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि धर्म संस्कृति परंपराणाम देशः भारतः अस्ति। धर्म संस्कृति परंपराओं का देश भारत है। इसके बाद दूसरा है, दुष्यंत पुत्रस्य नाम अस्ति। दुष्यंत पुत्र किसका नाम है? यानी दुष्यंत पुत्र का नाम क्या है? तो आप उत्तर लिखेंगे दुष्यंत पुत्रस्य भरत नामास्ति। तो दुष्यंत पुत्र का नाम भरत है। इसके आगे तीसरा है, कति ऋतवः सुषमाभिः भूषयन्ति। कति कितनी ऋतुएं सुशोभित होती, सुषमाभिः भूषयन्ति। तो आप यहाँ पर उत्तर बताएंगे षड ऋतवः सुषमाभिः भूषयन्ति। और अस्मदीयः देशः कीदृशः अस्ति। हमारा देश कैसा है? अस्मदीयः कीदृशः। तो यहाँ पर उत्तर देंगे तो अस्मदीयः देशः प्रकृति संपन्नः अस्ति। हमारा देश प्रकृति संपन्न है। इस प्रकार से आप 23वें प्रश्न के उत्तरों को लिखेंगे। तो आपका यह है अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर का संपूर्ण हल आपका पूरा हुआ। और अगर आप इसी प्रकार से अगले पेपरों के हल को चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।